नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में दहशत है कि रूस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि खबर यह आई कि राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। ड्रोन से अटैक किया गया है, सीधे क्रेमलिन के ऊपर हमला हुआ, वीडियो भी जारी हुआ और ऐसा लग रहा है खबरों में कि रूस इस वार को एस्केलेट करना चाह रहा है और भी तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। क्या है इस पूरी कहानी की हकीकत? क्या वाकई यूक्रेन के पास वो पावर है कि वो पुतिन की हत्या करवा सकता है, क्रेमलिन में ड्रोन से अटैक करवा सकता है? क्या काबिलियत इतनी है यूक्रेन की सेना के पास, या फिर कुछ और खेल है? इसको जानने और समझने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हादसा, ये खबर, कितनी सच्चाई है इसमें? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है चीज़। 3 पॉसिबिलिटी है। यूक्रेन ने ये ड्रोन इस्तेमाल किया क्रेमलिन पर अटैक के लिए, रूस के अंदर इंटरनल साबोटाज हुआ है, या रशियन के टॉप लेवल पे ये ब्लफ खेला गया है। 3 पॉसिबिलिटी, यूक्रेन ने किया, या फिर इंटरनल साबोटाज है, या फिर एक गेम है, एक साजिश है, इंटरनल साबोटाज सपोर्टेड बाय वेस्ट। ओके, वेस्ट के द्वारा प्रेरित इंटरनल साबोटाज। ओके, और यह रशियन ब्लफ है। ओके, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में थे? नहीं थे। उस बिल्डिंग में नहीं थे। तो ये तो बड़ा एक उत्तर तो मिल गया तुमको। बड़ा पेचीदा है। कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट करेगा, वो भी पुतिन जैसे व्यक्ति की, और तुम्हारा इंटेलिजेंस इतना इनपुट बकवास है कि टारगेट वहाँ है ही नहीं और तुम गुलेल मार रहे हो, कैसे चलेगा काम? अब आता हूँ। पहला पॉसिबिलिटी पे लेते हैं। यूक्रेन ने काम किया है। यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को 450 किलोमीटर से, माय गॉड। और जो मोस्ट एडवांस ड्रोन है मैविक 3, उसका रेंज है 15 किलोमीटर सिर्फ। तो बॉर्डर से क्रेमलिन 450 किलोमीटर, और यदि ड्रोन आएगा भी तो 15 किलोमीटर, तो बाकी सब क्या होगा? 315-320 किलोमीटर का क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात कि जो S-400 है उसका जो रडार सिस्टम है वो 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है एयरक्राफ्ट, रोटरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स, बैलिस्टिक रॉकेट्स, माने एनीथिंग फ्लाइंग। 600 किलोमीटर 6 किलोमीटर के ऊपर वो 600 किलोमीटर को वो पकड़ सकता है टारगेट को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्रेमलिन है, एक ड्रोन चला, कहीं से भी चला, तो 600 किलोमीटर का तो रेंज है ना। तो 600 किलोमीटर के रेंज में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आया तो उसको आइडेंटिफाई करके शूट कर सकता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम क्यों वेट कर रहा था कि क्रेमलिन के ऊपर आए तब हम डिस्ट्रॉय करें? अब दूसरा क्वेश्चन कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पे बेस्ड है, तो क्या कर रहा था? जो भी होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं, उसका हम लोग का आर्मी में सिस्टम है IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। ये दुश्मन का ऑब्जेक्ट है या हमारा ऑब्जेक्ट है? तो IFF क्या हो रहा था, और IFF फेल हो गया और टारगेट आता गया क्रेमलिन पे आके, तब जब क्रेमलिन के जस्ट ऊपर आया है तो उसको ध्वस्त किया गया है। सैटेलाइट, रशियन सैटेलाइट क्या कर रहे थे? तो ये सब प्रश्न रेज करता है, और टेक्निकली मैं प्रूव कर दिया हूं कि यूक्रेन ये कर ही नहीं सकता है। यूक्रेन के पास ये कैपेबिलिटी है क्या? नहीं, ड्रोन का क्या आप 600 किलोमीटर तक, 450 किलोमीटर तक अंदर घुस जाएं और किसी को पता न चले? वही तो, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो टेक्निकली प्रूफ कर दिया, यूक्रेन नहीं कर सकता है। हाँ, यदि फाइटर जेट इस्तेमाल करे तो घुस सकता है। ओके, फाइटर जेट इस्तेमाल करे तो घुस सकता है। अब आते हैं दूसरा, इंटरनल साबोटाज, कि वेस्ट के द्वारा इंटरनल साबोटाज पॉसिबल है, लेकिन या इंटरनल साबोटाज पुतिन KGB के चीफ रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। पत्ता भी हिलेगा रूस क्रेमलिन में तो उनको तो पता चल जाएगा। आप तो डाइनिंग हॉल के अंदर बैठ करके आप पुतिन के बारे में खराब कुछ बोलेंगे तो आप गायब हो जाएंगे। तो जो आदमी एकदम पल पल की खबर रखता है
क्या उसको पता नहीं है कि उसके घर के अंदर, उसके घर के बगल में ये प्लानिंग चल रही है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है रशियन ब्लफ। क्यों? क्यों का उत्तर मैं देता हूं। रूस अब वॉर को खत्म करना चाहता है जल्द से जल्द। तो वॉर को खत्म करना है तो वॉर को एस्केलेट करना है, उसमें गति लानी है। हो सकता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की एक सोच डेवलप हो रही हो। तो उसका कैसे ही किया जाए? बहाना चाहिए। तुमने हमने मारने की कोशिश की, तुमने हमारे हेडक्वार्टर पर अटैक किया, ये लो। तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है स्थिति कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब हम फ्री फॉर ऑल है, अब मैं हमको जो मर्जी आएगा करेगा। पहला अटैक तुमने किया ना मुझ पे, मेरे जानलेवा पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो मिस्टर पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर जो आक्रोश पैदा हो रहा है कि फालतू का पंगा लिया, मरवा दिया लोगों को। रिपोर्ट तो आ रही है कि 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है रशियन सोल्जर्स की। करेक्ट। तो वो आक्रोश को ठंडा करने के लिए क्या तरीका है? मेरे पुतिन मेरे प्रेसिडेंट पे अटैक कर दिया, अच्छा अब हम नहीं छोड़ेंगे। पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो गया। अब मिस्टर पुतिन को एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। ये मूछ की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है कि सो कॉल्ड यूक्रेन ने यदि आपको चांटा मारा और अब चुपचाप तमाशा देखोगे तो यूक्रेन मिस्टर पुतिन का विश्वसनीयता कहाँ रहा? दूसरी बात, मिस्टर पुतिन इस झटके से अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि तुमने क्रेमलिन पे अटैक किया तो हम कीव पे अटैक करेंगे। तुमने हमको मारने की कोशिश की तो हम जेलेंस्की को निपटाने की कोशिश करेंगे। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की भी यदि इस्तेमाल करता है तो कहेगा हम तो सेल्फ डिफेंस में किए हैं, आपने हमें मारने की कोशिश की, हमने किया। क्योंकि इस लड़ाई में अभी तो ये भी खबर आ रही है कि वहाँ रशियन आर्मी के अंदर ही बड़ा डिससेटिस्फेक्शन हो गया है। बहुत सारे इलाके में रशियन आर्मी फंस चुके हैं, वहाँ न रसद पहुँच पा रहा है, ना ही वहाँ पे हथियार जो है वहाँ पहुँच पा रहा है। सबसे बड़ा यूक्रेन वॉर में सबसे बड़ा जो फेलियर का कारण है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन फेलियर रूस का जो सप्लाई लॉजिस्टिक सिस्टम है वो है रेल बेस्ड, और रेल हेड इनके कैप्चर में था नहीं। तो रेल हेड से 80 किलोमीटर तक रशियन जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इफेक्टिव रहती है, उसके बाद फेल। तो 80 किलोमीटर का रेंज तब पॉसिबल है जबकि रेल स्टेशन है वो इनके कब्जे में हो, वो तो है नहीं। तो क्या रूस से 80 किलोमीटर तक कई, और जैसे मैंने कहा कि 450 किलोमीटर है, और फटिक भी हो जाता है। इतना दिन हो गया, ये लोग तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि एक सप्ताह में यूक्रेन सरेंडर कर देगा। बैटल फटीग, कैजुअलिटी, एम्यूनिशन की कमी, ड्रोन्स की कमी, मिसाइल्स की कमी। मिसाइल ईरान से ले रहा है, ड्रोन ईरान से ले रहा है, सॉरी मिसाइल भी ईरान से ले रहा है और ड्रोन्स वगैरह भी टर्की से ले रहा है ड्रोन्स। तो सवाल ये है, देखो कोई भी आर्मी, जैसे हम लोग इंडियन आर्मी, हम लोग 2 महीने का WWR रखते हैं, वार वेस्टेज एम्यूनिशन, 30 डेज इंटेंस, 30 डेज नॉर्मल फायरिंग। कोई 1 साल के लिए एम्यूनिशन नहीं रखता एम्यूनिशन डिपो में। विश्व में कोई देश नहीं है जो WWR 1 साल का, 12 महीने 14 महीने का रखे। तो भाई आपके स्टॉक्स 100 हैं और खर्चा हो रहा है, स्टॉक की रिक्वायरमेंट है 100 पर मंथ और खर्चा हो रहा है 200, तो आपका स्टॉक के तो वैल्यू स्टॉक गिर रहा है ना, उसकी पूर्ति कौन करेगा? ये प्रॉब्लम है। और वेदर का भी प्रॉब्लम हो गया है। वेदर का प्रॉब्लम है, उसको रासपुतित्सा कहते हैं। रासपुतित्सा जो रशियन जो यूक्रेन में जो बर्फ़ जो है फ्रीज हो जाता है और मोबिलिटी इफेक्ट होती है, उसको रासपुतित्सा कहते हैं। रासपुतित्सा ने हराया था हिटलर को, रासपुतित्सा ने हराया था नेपोलियन को, और वही पुतिन के हार का कारण बन रहा है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स इस समझने की जरूरत है। स्टॉक आउट हो रहा है, सैंक्शन का थोड़ा मोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो अब ये घटना घट गई, क्या ऑप्शन है पुतिन के पास? अब वो एस्केलेट करेगा वॉर। अभी तक उसने लिमिटेड ऑफेंसिव बोला था, अब फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करेगा कि तुमने मेरे घर के IB क्रॉस करके मेरे घर में अटैक किया है। वॉर एस्केलेट करेगा। जितने वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स हैं, जैसे उसने 10 स्टेशन को चिन्हित किया है, 10 हब्स को,
ब्लैक सी के अंदर बगल बगल में जो खरसन वगैरह वगैरह, वो कहीं पे भी न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं हो वो सकती दसों पे पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। भाई कोई देश कैसे चलता है? जो बिजली पावर हाउसेस कहाँ हैं, जहाँ इकोनॉमिक सेंटर कहाँ है, बैंक्स कहाँ है, बैंक्स कहाँ है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ है, वो सबको ध्वस्त कर देगा। तो बचा क्या? लड़ोगे कैसे? ऑयल डैम्स को, एमिशन डिपोज को बर्बाद कैसे लड़ोगे? चाकू से तो लड़ नहीं सकते। और रशियंस को मालूम है यूक्रेन में कहाँ कहाँ क्या क्या डिपो उनके द्वारा ही बनाया गया है। तो वो तो ये कहानी तो एस्केलेट करने का ये बहाना है, और इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ये शतरंज का चाल खेला गया। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अनुमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से बताया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस अटैक का जो क्रेमलिन के ऊपर हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।